Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. Our topic is enlargement of figures, chapter 8, exercise 8C from book D2, 7th edition. ये स्टूडेंट्स टू लेटर्स दिए हुए हैं हमें. इसमें ये जो लार्ज लेटर S है ये enlargement है of this letter. The large letter is an enlargement of the original letter S. We say that the two letters are similar to each other. The corresponding length of the letters are in proportion. The ratio of the length of the enlargement letter to the corresponding length of the original letter. ये वाली लाइन देखें, ये इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करना है, जो enlargement लेंथ्स हैं उनको डिवाइड करना है ओरिजिनल लेंथ से. तो हमारे पास क्या आएगा, स्केल फैक्टर आएगा. क्लियर. एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये हमें टू फिगर्स दे दी हैं और ये स्टेटमेंट इज़ गिवन कि x प्राइम y प्राइम z प्राइम इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ x y z. जब एनलार्जमेंट होगी तो एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ऑफ x प्राइम इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ x, corresponding एंगल्स है. एंगल ऑफ y प्राइम इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ y. एंगल z प्राइम इज़ इक्वल टू एंगल z. अब ओरिजिनल फिगर कौन सी है, एक्स वाई जी, और एनलार्जमेंट फिगर कौन सी है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम. देखिए ये हमें एक तो इसने गिवन दे दिया कि गिवन है एनलार्जमेंट. अगर वो ये टू फिगर्स दे देता हो और स्केल फैक्टर दे देता और हमसे कहता कि कौन सी फिगर किसके एनलार्जमेंट है, तो हम स्केल फैक्टर को देखते. अगर स्केल फैक्टर 0 और 1 के मिडल में है तो इट्स मीन कि ये वाली फिगर जो x प्राइम y प्राइम और z प्राइम है ये ओरिजिनल फिगर होती और x y z इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ दिस फिगर. यानी स्मॉल फिगर भी बनेगी स्केल फैक्टर के लिहाज से तो भी वो उसकी क्या कहलाएगी, एनलार्जमेंट. क्लियर. लेकिन देखिए स्केल फैक्टर 2.5 है, ग्रेटर देन 0 और 1 है. वी से दैट कि x प्राइम y प्राइम z प्राइम इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ x y z. अगर वो हमें ये वाली स्टेटमेंट ना देता तो वो कहता कि बताएं कौन सी फिगर किसकी एनलार्जमेंट है, तो हम स्केल फैक्टर को देखते. अगर स्केल फैक्टर 0 और 1 के मिडल में होता तो फिर हम कहते हैं कि एक्स वाई जी इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम. लेकिन अब उसने हमें स्केल फैक्टर क्या दिया हुआ है, 2.5, ग्रेटर देन 1 एंड 0. सो वी से दैट एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ एक्स वाई जी. क्लियर. अब उसने हमें खैर गिवन भी दे दिया है, तो हमें गिवन भी दे दिया है कि x प्राइम y प्राइम z प्राइम इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ x y z. तो एनलार्जमेंट लेंथ्स हैं उनको हमने न्यूमरेटर में रखना है और ओरिजिनल फिगर की जो लेंथ्स है उससे डिवाइड कर देना है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, रेशो स्केल फैक्टर के इक्वल हो जाएगी. यानी ये किसके इक्वल होगी, 2.5 के. अगर हमें स्केल फैक्टर गिवन ना भी दिया हो, फाइंड करने को कहा जाए, तो भी हमने एनलार्जमेंट फिगर की लेंथ को डिवाइड कर देना है ओरिजिनल फिगर की करस्पॉन्डिंग लेंथ से. सिमिलरली x प्राइम y प्राइम है, अब y प्राइम z प्राइम ओवर yz इज इक्वल टू, अब एंड पॉइंट्स ले लें, x प्राइम z प्राइम ओवर xc. ये रेशोज जो है सिमिलर फिगर की तरह ही लिखनी है. इसमें जो हमने ध्यान रखना है वो ये है कि हमने एनलार्जमेंट फिगर की लेंथ को डिवाइड करना है ओरिजिनल फिगर की लेंथ से. क्लियर. अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी. अब देखें x प्राइम y प्राइम हमें गिवन नहीं है, वो कहता है फाइंड करें. लेकिन x y हमें गिवन है 4. 2.5 इज इक्वल टू x प्राइम y प्राइम ओवर 4. 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू x प्राइम y प्राइम.
तो एक्स प्राइम वाई प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली वो कहता है वाई जी फाइंड करें। ये रेशो है वाई जी की। वी राइट 2.5 इज इक्वल टू वाई प्राइम जी प्राइम ओवर वाई जी। अब वाई प्राइम जी प्राइम हमें क्या गिवन है? 8.75। वाई प्राइम जी प्राइम की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? 8.75 ओवर वाई जी इज इक्वल टू 2.5। इसको क्या लिखेंगे? वाई जी इधर चला जाएगा। वाई जी इज इक्वल टू 8.75 डिवाइडेड बाय 2.5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वाई जी इस प्लेस पर चला जाएगा और 2.5 इधर आ जाएगा। क्लियर? इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास वाई जी की वैल्यू आ जाएगी 8.75 divided by 2.5 is equal to 3.5. The length of YZ is 3.5 centimeter. Answer. Exercise 8C question number 2. देखिए उसने हमें क्वाड्रिलेटर दी गई है और कहा है कि क्वाड्रिलेटर P प्राइम Q प्राइम R प्राइम एंड S प्राइम इज द एनलार्जमेंट ऑफ PQRS। ये गिवन है। स्केल फैक्टर हमने फाइंड करना है। वी नो दैट कि एनलार्जमेंट फिगर की जो लेंथ है P प्राइम Q प्राइम, अगर हम इसको PQ लेंथ से डिवाइड कर दें, P प्राइम Q प्राइम को PQ से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? स्केल फैक्टर के। अब P प्राइम Q प्राइम की लेंथ हमें क्या गिवन है? 16 और PQ की लेंथ क्या गिवन है? 8 इज इक्वल टू 2। तो स्केल फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? 2। स्केल फैक्टर की क्या वैल्यू है? K के इक्वल है। स्केल फैक्टर को उसने किसके इक्वल कहा है? K के। तो इट्स मीन K इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब ये K जो है ये रेशो है, इसलिए इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है कि Q प्राइम और R प्राइम को फाइंड करें और SR को फाइंड करें। वी नो दैट Q प्राइम R प्राइम इज द एनलार्जमेंट लेंथ एंड QR इज द ओरिजिनल लेंथ। एनलार्जमेंट लेंथ को आपने डिवाइड कर देना है ओरिजिनल लेंथ से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्केल फैक्टर K के इक्वल हो जाएगा। Q प्राइम R प्राइम हमें गिवन नहीं है और QR हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू K हमने फाइंड कर लिया है 2। Q प्राइम R प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। द लेंथ ऑफ Q प्राइम R प्राइम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमने SR फाइंड करना है। SR S प्राइम R प्राइम इज द एनलार्जमेंट लेंथ, SR is the original length is equal to K is equal to 2। S प्राइम R प्राइम हमारे पास क्या है? 14। SR हमने फाइंड करना है, K 2 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 over 2 is equal to SR। तो SR हमारे पास किसके इक्वल हो गया? 7 सेंटीमीटर। SR is equal to 7 सेंटीमीटर। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।